तो भाई अगर आज की वीडियो आप लोगों ने मिस कर दी या आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी नहीं देखी तो भाई आप ब्लड लाइन की पूरे साल की यानी कि ये साल ब्लड लाइन की स्टोरी कैसे चलने वाली है, रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन, टामा टुंगा, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सैमी ज़ेन, जेकब फाटू, जो भी है पूरी ब्लड लाइन भाई क्या होने वाला सारी बात करने वाला हूँ। लेटेस्ट रिपोर्ट रूमर सामने लेके आया हूँ, इसलिए पूरी वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। फ्री में सब्सक्राइब होता है, मुझे समझ नहीं आता भाई आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। प्लीज़ मेरे भाइयों सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो मेरे भाई। तो शुरू करते हैं देखिए वीडियो। देखिए सबसे पहले बात करें भाई आज की वीडियो में क्या है। देखिए आज का पॉडकास्ट है और लंबा पॉडकास्ट है, इसलिए भाई फुर्सत से देखना। अगर आपके पास टाइम है तो देखना, टाइम नहीं है तो भाई स्किप मत करना, समझ नहीं आएगा। एक पौने आधे घंटे का टाइम निकाल लो मेरे लिए भाई, अपने भाई के लिए, और उसकी वीडियो देख लो भाई। अब देखिए सबसे पहले बात करें हम मेन टॉपिक यानी कि रोमन रेंस के बारे में। भाई रोमन रेंस के बारे में न्यूज़ क्या है, सारी न्यूज़ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी रोमन रेंस के बारे में कि रोमन रेंस का रिटर्न कब होगा, किस पोजीशन में होगा, किस सिचुएशन में होगा, रोमन रेंस अभी कहाँ है, सब बता चुका हूँ। हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग पर जाना और बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर आपको रोमन के बारे में न्यूज़ मिल जाएगी। लेकिन आज की न्यूज़ क्या है भाई आज की वीडियो में। देखिए रोमन के बारे में लेटेस्ट सर्कुलेशन ये है कि रोमन रेंस इज इंटरेस्टेड फाइट विद ब्लड लाइन। मतलब रोमन रेंस को ये स्टोरी लाइन के बारे में ऑलरेडी पता है जो ट्रिपल एच ने लिखी है। बिकॉज मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ट्रिपल एच ने रोमन के बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है। अगर ट्रिपल एच ने रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में अपने टाइटल हरवाया है, कोडी रोड से डीथ्रोन करवाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई रोमन की स्टोरी लाइन खत्म हो चुकी है। देयर इज अ बिगर कमिंग गाइस, एंड देयर इज अ बिगर कमिंग बिकॉज ट्रिपल एच ने रोमन रेंस के लिए बहुत मैसिव स्क्रिप्ट राइटर को हायर कर रखा है जो ब्लड लाइन की स्टोरी को लिखता है। तभी आप खुद सोचिए कि ब्लड लाइन की स्टोरी जिस तरह से चल रही है सर्कुलेशन में भाई कमाल की चल रही है। सोलो सिकोआ जिस तरह से हैंडल कर रहा है एज अ ट्राइबल चीफ रोमन की एब्सेंट में, वो बहुत अमेजिंग है। और टामा टुंगा को जिस तरह से बुलाया गया है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, उसका अटैक जिमी ऊसो पर बहुत अच्छा लगा। अब द मेन इंटरेस्टिंग फैक्टर तो यहाँ तक है भाई कि जब भी रोमन का रिटर्न होगा बहुत ही ज़्यादा मैसिव स्टोरी लाइन बनने वाली है। बिकॉज मैंने आपको कहा था कि भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में जब तक फूट नहीं पड़ेगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। ऊसोस अलग हुए थे तब फूट पड़ी थी, तब भी देखो कितना मज़ा आया था हमको। लेकिन अब जाके भाई मेन सोलो सिकोआ और रोमन के बीच में फूट पड़ चुकी है। एंड दिस इज द मेन थिंग गाइस कि फ्यूचर में जो मैच बनेगा वो अनबिलीवेबल होगा, वो अनथिंकेबल होगा। इसलिए कहता हूँ भाई दिस इज द बेस्ट WWE प्रेजेंटेशन एवर। मैं मानता हूँ कि इस समय WWE कंपनी को देखने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप बहुत कम आई है, कभी ज़्यादा आई है। इस बार की व्यूअरशिप बताऊँ आपको 1.6.8 आई है, पहली बार थी 1.6.1। सो देखा जाए 7-8% बढ़ी है लेकिन उतना ज़्यादा बवाल नहीं मच गया है। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कम होती जा रही है। सो द मेन रीज़न क्या है, रेसलमेनिया के बाद थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता ही है बिकॉज रेसलमेनिया इट्स अ ह्यूज इवेंट एंड बैकलैश इज जस्ट लाइक अ स्मॉल, समझ लो, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है रेसलमेनिया के सामने। बट जिस तरह से बैकलैश खत्म होगा उसके बाद धीरे धीरे करके मनी इन द बैंक, क्लैश एट द कैसल, सऊदी में शो है, समर स्लैम आएगा, तब भाई पिकअप होगी स्टोरी लाइन। और दिस इज द मेन थिंग कि भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन एक ऐसी लौती स्टोरी लाइन है जो पिछले 4 सालों से चल रही है, कंफर्टेबल चल रही है। फैंस उसकी वजह से ही रोमन से जुड़े हुए थे और रोमन के जाने के बाद भाई सोलो सिकोआ कमाल का काम कर रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हूँ उस बंदे से। आप में से बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई सोलो सिकोआ से तू इतना ज़्यादा क्यों खुश है, वो ऐसा क्या कर रहा है। भाई वो बहुत कुछ कर रहा है। आई थिंक आप मेजर नहीं कर रहे सोलो सिकोआ को, बट सोलो सिकोआ जिस तरह से सेगमेंट क्रिएट कर रहा है, मैं मानता हूँ कि उसकी माइक स्किल्स इज़ नॉट अ परफेक्ट लेवल। सोलो सिकोआ इज़ नॉट गुड ऑन माइक, बट वो भाई प्रिपेयर कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। एंड द मेन थिंग इज यू कीप प्रैक्टिस देन यू सी रिजल्ट। सो भाई सोलो सिकोआ प्रैक्टिस कमाल की कर रहा है माइक के ऊपर की, और उसको माइक पे बोलने देना चाहिए भाई, उससे माइक मत लीजिए। पॉल हेमन इज अ ग्रेटेस्ट ऑन माइक, बट यहाँ पे सोलो सिकोआ जब बोलता है इम्पैक्ट पड़ता है और फैंस भाई सही में सुनते हैं उसको। एंड पॉल हेमन इज अ मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस स्टोरी बिकॉज पॉल हेमन इस स्टोरी लाइन का वो ऐसा मेन पॉइंट है जो भाई
अब जाके एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है कि उसके पास ना तो रोमन रेंग्स है बचाने के लिए, ना ही जिमी ऊसो है, क्योंकि जे ऊसो तो अलग हो चुका है। तो पॉल हेमन इस समय देखा जाए तो भाई सोलो के साथ अकेला है, और सोलो सिकोआ के साथ इस समय टामा टोंगा है, और फ्यूचर में जेकब फाटू भी आने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी बता चुका हूँ जेकब फाटू इज इन WWE। सो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। पॉल हेमन सारी सिचुएशन के खिलाफ काम कर रहा है, सोलो का साथ देगा, उसको देना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि सोलो सिकोआ पॉल हेमन को भी बख्शेगा नहीं, बिकॉज वो समय दूर नहीं है जब वो पॉल हेमन को भी बिट्रे करेगा। इट इज़ कंफर्म गाइस, एंड दिस इज द मेन स्टोरी लाइन कि सोलो सिकोआ ही भाई साहब मेन ट्रैवल चीफ बनेगा, एंड जब तक रोमन नहीं आता स्टोरी लाइन को खींचने का काम सोलो सिकोआ करेगा। एंड दिस इज द मेजर थिंग इज बिकॉज सोलो सिकोआ का डेब्यू हुआ था क्लैश एट द कैसल के अंदर, एंड उसको देखने के बाद सोलो सिकोआ को एक तरह से रोमन रेंग्स का बॉडीगार्ड बना दिया गया था। बट राइट नाउ मैंने आपको एक बात कही थी पिछले साल ही चैनल जब मैंने बनाया था जुलाई के मंथ में, कि भाई सोलो सिकोआ इज अ स्नेक, और ये वो स्नेक है कि जब डसेगा ना तो रोमन रेंग्स उसका जहर निकाल नहीं पाएगा। तो सोलो सिकोआ इज दैट स्नेक। सोलो सिकोआ ने अपना असली रंग दिखा दिया है, बिकॉज रोमन की एब्सेंस में अभी वो जितना काम कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली रोमन जब आएगा ना वो और भी ज़्यादा काम करेगा, और रोमन पे इतना बुरी तरीके से ब्रूटलाइज करके अटैक करेगा, यू नेवर बिलीव इट। आप देखते रह जाएंगे भाई ये क्या कर रहा है, व्हाट इज दैट। सोलो सिकोआ is that level of superstar man, is that level of superstar। उसकी कद घाटी पर मत जाना, लेकिन जिस तरह से वो एज अ ट्रैवल चीफ का काम कर रहा है, मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ लगती है सोलो सिकोआ की भाई जो वो पॉल हेमन को क्या कहता है, वाइज मैन, जिस तरह से रोमन कहता था वाइज मैन। That is I'm sorry guys, that is a main interesting thing भाई कि सोलो सिकोआ सेम जस्ट लाइक रोमन रेंग्स पॉल के साथ बात करता था, सेम वैसे ही सोलो सिकोआ भी वॉइस मैन यानी कि रोमन की तरह ही पॉल से बात कर रहा है। एंड मुझे कोई शौक नहीं होगा अगर पॉल हेमन इज द नेक्स्ट वॉइस मैन ऑफ सोलो सिकोआ, बिकॉज ही इज द नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। सो पॉल हेमन भी इस समय देखा जाए तो भाई डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसको पता नहीं भाई क्या करना है, लेकिन पॉल हेमन को एक चीज़ पता है कि अभी अगर मैंने सोलो का साथ नहीं दिया तो भाई मेरा भी वो हाल जिमी ऊसो जैसा ही करेगा। बिकॉज सही कहूँ दोस्तों, आपको जेकब फाटू का इंतजार है। जिस दिन जेकब फाटू का डेब्यू हो गया WWE कंपनी में, उसी दिन पॉल हेमन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, बिकॉज तब पॉल हेमन एक तरह से साइड लाइन हो जाएगा ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन से, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं सोलो सिकोआ को इंजर्ड कर सकता है जस्ट लाइक जिमी ऊसो को, एंड पॉल हेमन इस स्टोरी लाइन से आउट हो सकता है। तब सोलो सिकोआ और जेकब फाटू एंड देन टामा टोंगा ये तीनों मिलकर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चलाएंगे जब तक रोमन का रिटर्न नहीं होता, एंड आफ्टर देन रोमन का रिटर्न होगा, एंड उसी के साथ पॉल हेमन का भी रिटर्न होगा। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो भाई अभी कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त पड़ा है, बैकलैश में बहुत कुछ हो सकता है, बिकॉज बैकलैश में एक मैच है रेंडी ऑर्टन केविन ओवेंस वर्सेस सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा। सो ये चीज़ है, दिस इज द फैटल टैग टीम मैच है, फैटल 4 पे बोल रहा हूँ मैं भी। सो दिस इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ बैकलैश। मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि ये मैच बुक होगा या नहीं, बट ये मैच को WWE कंपनी ने बुक किया। सो बैकलैश के लिए दिस इज अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर ये मैच बुक होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, बैकलैश में भी मैच अच्छा करेगा। एंड दिस इज द मेन इंटरेस्टिंग गाइस, द फैक्टर इज अनबिलीवेबल, बिकॉज अब कहीं ना कहीं ब्लड लाइन की शुरुआत हो चुकी है, द न्यू ब्लड लाइन बोलूँगा, आई एम सॉरी गाइस, बिकॉज अभी तक तो भाई ये न्यू ब्लड लाइन है और सोलो सिकोआ इज द मेन लीडर। एंड रोमन का रिटर्न होगा आई थिंक समर स्लैम में, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बिकॉज समर स्लैम से कहीं ना कहीं अगर दूर खींचा गया तो कहीं ना कहीं शायद देर हो जाएगी। लेकिन मेरा एक और चीज़ मानना है कि मान लीजिए अगर रोमन का रिटर्न समर स्लैम में होता है तो समर स्लैम के बाद बैश इन बर्लिन है, लेकिन उसके बाद बड़ा इवेंट कोई नहीं है, क्राउन जूल आएगा। सो अब पता नहीं स्टोरी लाइन कैसे चलेगी, लेकिन भाई एक चीज़ कंफर्म है कि अभी WWE कंपनी के अंदर दो सिचुएशन चल रही है, बड़ा स्टार ज़रूरत है भाई उसकी, जैसे कि ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंग्स, इनकी ज़रूरत है भाई। सो अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं WWE कंपनी के बिजनेस को फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज कोडी रोड्स इज़ नॉट द ड्रॉ ऑफ व्यूअरशिप। कोडी रोड्स व्यूअरशिप नहीं बढ़ा सकता, आप सबको पता है, वो मर्चेंडाइज सेल आउट कर सकता है, लेकिन अगर बात व्यूअरशिप की आती है तो भाई कोडी रोड्स इज़ नॉट दैट मैन।
बिकॉज रोमन नहीं है, ब्रॉक लेसनर नहीं है, द रॉक नहीं है, सैम लास्ट इज नेक्स्ट ईयर, सो देयर इज इंटरेस्टिंग थिंग कैन बी सोल्व राइट नाउ। सो अब चीज़ें क्या होने वाली है, द मैटर ऑफ द फैक्ट इज भाई कि अब चीज़ें कहीं ना कहीं सारा फेवरेटिज्म है रोमन रेंज के हाथों में, बिकॉज जब तक रोमन रेंज नहीं आता द मेन अट्रैक्शन इज सोलो सिकोआ, सारा सोलो सिकोआ पर ही प्रेशर आएगा, बिकॉज आफ्टर रोमन रेंज देयर इज ओनली सोलो सिकोआ हु हैंडल द ब्लड लाइन बिजनेस इन स्मैकडाउन इन WWE, एंड दैट इज अ मेन स्टोरी लाइन, बिकॉज आगे जाके समर स्लैम में मैच हो सकता है इनके बीच में, जो कि एज अ 6-man टैग टीम मैच है, जहां पर सोलो सिकोआ, जेकब फाटू एंड टामा टोंगा वर्सेस रोमन रेंज, जे ऊसो एंड जिमी ऊसो एज अ 6-man टैग टीम मैच, और यहाँ पर न्यू ब्लड लाइन वर्सेस ओल्ड ब्लड लाइन के बीच में मैच हो सकता है। सो ये चीज़ें हैं। फिर सर्वाइवर सीरीज में जाकर वॉर गेम मैच, ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं जिसमें हो सकता है, एंड आफ्टर देन रॉयल रंबल है, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि द रॉक यानी कि द फाइनल बॉस ऑफ WWE द रॉक, उसका रिटर्न हो सकता है, और रॉक एज ए रिवील कर सकता है कि आई एम द लीडर ऑफ द न्यू ब्लड लाइन, आई एम द लीडर ऑफ सोलो सिकोआ, एंड अगर रोमन रेंज वर्सेस द रॉक के प्लान्स है नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 41 में, सो कहीं ना कहीं रॉयल रंबल इज दैट प्लेस व्हेन यू सी रॉक रिटर्न एंड रोमन रेंज फेस टू फेस, आई थिंक दैट इज अ मोमेंटम। बट बिफोर दैट देयर इज अ ह्यूजली अनाउंसमेंट, बिकॉज टामा टुंगा की बात करें भाई, इस बंदे ने एंडी शोज पे काफ़ी काम किया है, एंडी सर्कल में काफ़ी काम किया है, एंड मैं कुछ इसकी फुटेजेस, वीडियोस, पिक्चर वगैरह देख रहा था, वाकई में इज अ वेरी टैलेंटेड सुपरस्टार, वेरी टैलेंटेड रेसलर, एंड ये WWE कंपनी के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। देखिए, आप इनकी हाइट पर मत जाइए, आप इनके वेट पर मत जाइए, बिकॉज द मेन अट्रैक्शन क्या है कि इनके पास टेक्निक्स है, इनके पास टेक्निक्स है कि स्टोरी लाइन को बनाने की, बिकॉज ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन इज जस्ट लाइक पका पकाया खाना, आपको खाली उसमें नमक ऐड करना है। सो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन तैयार है, उसमें नमक ऐड करा, जिमी ऊसो पर अटैक किया, टामा टुंगा को न्यू मेंबर ऐड करवाया। सो दिस इज अ मेन थिंग, बिकॉज पॉल हेमन ने भी चीज कही थी सोलो सिकोआ की, भाई तू कर क्या रहा है, तू ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में न्यू मेंबर्स ऐड कर रहा है विदाउट द परमिशन ऑफ रोमन रेंज, बिकॉज ही इज द ट्राइबल चीफ नाउ, he is a still tribal chief. So Solo Sikoa कहता है कि conspiracy is that thing. The losers lose at WrestleMania. सीधा सा इशारा है सोलो सिकोआ का कि वो ये कह रहे कि रोमन रेंज हार चुका है, और रोमन रेंज के हारने के बाद देयर इज नो ट्राइबल चीफ, बट आई एम ओबियसली द न्यू ट्राइबल चीफ, बिकॉज मैं यहाँ पे मेंबर ऐड कर रहा हूँ, मैंने टामा टुंगा को ऐड किया, और दोस्तों शायद बैकलैश के अंदर ही आपको जेकब फाटू का डेब्यू देखने को मिल सकता है एज अ थर्ड न्यू मेंबर ऑफ द न्यू ब्लड लाइन। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर ऐसा होता है तो भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं पॉल हेमन के मतलब सर्कल से बाहर चली जाएगी, बिकॉज उसके बाद पॉल हेमन का क्या होगा आप सोच सकते हैं। भाई ये बंदा जो भाई तीनों मिलके पॉल हेमन पर ब्रूटलाइज अटैक करेंगे, एंड उसके बाद आई थिंक पॉल हेमन भी आपको आउट ऑफ एक्शन, आउट ऑफ टीवी देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक रोमन रेंज, एंड उसके बाद आपको पता ही क्या होगा। सो दिस इज अ मेन अट्रैक्शन की अभी कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है, और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बहुत कामयाब हो रही है भाई, बिकॉज मैं तो खुद झटका खा गया था भाई सोलो सिकोआ को ऐसे अवतार में देख के, एंड दिस इज अ मेन थिंग कि ये हमेशा उमागा की तरह दिखता था, उमागा की तरह बनना चाहता था, जस्ट लाइक उमागा, बट मैं हमेशा से कहता था भाई आप किसी की आइडेंटिटी को मत चुराइए, यू शुड डू योर ओन सेल्फ, बिकॉज अगर आप जैसे हैं आप वैसा काम कीजिए, आप किसी की तरह क्यों बनना चाहते हैं भाई। और सोलो सिकोआ हमेशा से कामयाब सुपरस्टार दिखता है, उसमें पर्सनैलिटी भी उसकी सही है, बहुत बढ़िया है, उसके ऊपर जो एक एक्टिंग करने का भूत सवार है वो बहुत अच्छा है भाई, इन जस्ट लाइक एन एक्टिंग। और भाई जिस तरह से अपनी हंसी को वो कंट्रोल करता है भाई, देख के सैल्यूटर्स को, भाई सही कह रहा हूँ, इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग गाइस। आपको लग रहा है छोटी मोटी चीज़ है, बट देयर इज नो स्मॉल थिंग। सो सोलो सिकोआ गाइस इज अ मेन ट्रूली अट्रैक्शन, द फिनोमिना, एंड राइट नाउ वो जो भी काम कर रहा है एज ब्लड लाइन में रहकर इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, एंड बिकॉज अब रोमन रेंज की बारी है, अब रोमन रेंज सारी चीजें देख रहा है, बिकॉज पॉल हेमन इस तरह से दिखा रहा है कि देयर इज रोमन को कुछ पता ही नहीं है भाई। पॉल हेमन इसी तरीके से मेजर कर रहा है कि रोमन को तो कुछ पता ही नहीं है, रोमन टीवी का देखा है, रोमन तो इस समय हॉलीवुड के अंदर है, तो रोमन कुछ जानता ही नहीं है भाई। कैन यू बिलीव इट? व्हाट इज द पॉइंट ऑन दैट कि टीवी नहीं है रोमन के पास, मोबाइल नहीं है रोमन के पास, उसको पता नहीं है। जस्ट अ स्टोरी लाइन गाइस, इट्स जस्ट अ स्टोरी लाइन, बिकॉज ये सारा आप समझ सकते हो कि एक तरीके का प्रोग्राम होता है, इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यू नो दैट
सो अगर ऐसी चीज़ें WWE कंपनी प्रेजेंट कर रही है हमारे सामने कि रोमन को पता नहीं है, सो आप समझ जाइए कि क्या नहीं पता रोमन को, बिकॉज आफ्टर ऑल वो जो एक मैसिव रिटर्न होगा रोमन रिंग्स का समर स्लैम में या फिर इसके बाद, वो कहीं ना कहीं भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। और तब तक तो भाई क्लियर अटैक होगा। ये मत समझे कि रोमन आएगा तो भाई सोलो सिकोआ के साथ हाय हे ब्रदर, हाय हाय सोलो, हे सोलो भाई क्या हाल है सोलो, हाँ बढ़िया है सोलो, तू कैसा रहा रेसलमेनिया के बाद, मैं हार चुका हूँ, तू संभाल रहा ब्लड लाइन। भाई ऐसी बातें नहीं होंगी। ये कोई भाई बंदी वाली बातें नहीं है। इट्स जस्ट लाइक इनोसेंट, इट्स जस्ट लाइक एन एम्बैरेसमेंट ऑफ रोमन रिंग्स, बिकॉज यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि रोमन रिंग्स हार चुका। रोमन रिंग्स की जो पोजीशन थी बिफोर रेसलमेनिया वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, आप सबको पता है। रोमन रिंग्स ट्राइबल चीफ नहीं रहा, ही इज नॉट द हेड ऑफ द टेबल राइट नाउ। सो अब चीज़ें कहीं ना कहीं बदल चुकी हैं, बिकॉज सोलो सिकोआ यहाँ पर ये क्लेम करेगा भाई द ट्राइबल चीफ इट्स मी, the head of the table it's me, and I am the focus of winning the undisputed WWE championship from the American Nightmare Cody Rhodes। और ये बात कन्फर्म है भाई, फ्यूचर में हो सकता है आपको कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच देखने को मिल सकता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। कन्फर्म है भाई, बिकॉज रेसलमेनिया के बाद आप देख ही चुके हो जिस तरह से सोलो सिकोआ कोडी रोड्स के लोकर रूम में चाह करा था, और पॉल हेमन ने कहा कि नहीं, अब नहीं, रोमन यहाँ पर नहीं हो, रोमन हार चुका है, कोडी रोड्स इज आवर चैंपियन। सो इस समय कोडी रोड्स इज अ मेन लीडर, सो हम इसको अभी कुछ भी नहीं कर सकते। तो पॉल हेमन ने तो भाई सोलो को यह कहा है, लेकिन आपको पता सोलो किसी की सुनेगा क्या, ही इज अ ट्राइबल चीफ, सोलो सिकोआ इज द ट्राइबल चीफ। आप समझ सकते हैं कि ट्राइबल चीफ वो होता है भाई जो अपने डिसीजन खुद लेता है, ट्राइबल चीफ वो होता है जो किसी से नहीं डरता, ट्राइबल चीफ वो होता है जो किसी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, जस्ट लाइक रोमन रिंग्स। सो यहाँ पे अगर सोलो सिकोआ को खुद को एज ए ट्राइबल चीफ दिखाना है तो भाई उसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से अपनी एक्ट करना पड़ेगा, अपने आप को पर्सनैलिटी में ढालना पड़ेगा। और सही बताऊँ तो भाई फैंस का रिएक्शन उसको पाना पड़ेगा, और फैंस का रिएक्शन उसको मिल रहा है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फैंस सोलो सिकोआ से खुश हैं, उसकी स्टोरी लाइन से खुश हैं, और सोलो सिकोआ जिस तरह से काम कर रहा है यार, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड गाइस, बिकॉज राइट नाउ देयर इज नथिंग कैन ऑब्जर्विंग, देयर इज नथिंग दैट कैन डू सच एन ऑनेस्टी, बिकॉज अभी फिलहाल WWE कंपनी के अंदर कोई स्टोरी लाइन नहीं है, आपको पता ही है। देयर इज नो स्टोरी लाइन बिटवीन जस्ट लाइक ब्लड लाइन, आपको पता है ब्लड लाइन जैसी स्टोरी लाइन जो पिछले 4 सालों से अपने पॉइंट पर है, और राइट नाउ हमें लग रहा था कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन एंड हो चुकी है, दी एंड हो चुका है। बट भाई जिस तरह से सोलो ने संभाला है, इसको देख के तो ये लग रहा है भाई दिस इज अ पीक ऑफ ब्लड लाइन स्टोरी लाइन इन WWE वंस अगेन। वो स्टोरी लाइन जो 2020 में स्टार्ट हुई थी, वो लेवल दोबारा से उठ चुका है भाई। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब ब्लड लाइन को एक ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ये अनस्टॉपेबल है, ये अनबीटेबल है, अनडिफीटेबल है। सो यहाँ पर सोलो सिकोआ और टामा टोंगा जो है रेंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के खिलाफ उतरने वाले, और यहाँ पर क्लियर कट है भाई, विक्ट्री यहाँ पे सोलो सिकोआ और टामा टोंगा की होगी, ब्लड लाइन की होगी, कन्फर्म है भाई। पहला मैच ही तो हार नहीं सकते। सो यहाँ पे ये भी एक तरीका और हो सकता है, जेकब फाटू का डेब्यू हो जाए। वो चीज़ें बैकलैश के मैं प्रेडिक्शन में कवर करूँगा, जब बैकलैश होने वाला होगा 1-2 दिन पहले लाऊंगा। शायद बैकलैश कब है, आई थिंक इसी संडे को है ना, हाँ, तो मैं लगा लो फ्राइडे को आपके लिए वीडियो ले आऊँगा, सारा प्रेडिक्ट कर दूंगा बैकलैश को। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, कि अब चीज़ें और बेटर हो सकती हैं। हाँ मानता हूँ कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है, स्मैकडाउन में कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन उतनी बढ़िया नहीं चल रही, बिकॉज कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में व्यूअर्स गेन नहीं कर पा रही। कल भी मैंने पॉडकास्ट किया था इसी बारे में कि कोडी रोड्स व्यूअर्स गेन नहीं कर पा रहा है, कोडी रोड्स इज अ मेन प्रॉब्लम। एंड अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भाई वो दिन दूर रहेगी, फैंस आउटसाइड कर देंगे कोडी रोड्स को। सो दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग गाइस, आई नो इट्स इंटरेस्टिंग गाइस, बट राइट नाउ देयर इज अ पोजीशन कॉल्ड ब्लड लाइन। सो ब्लड लाइन इज अ ट्रूली अनस्टॉपेबल, और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन भाई देखा जाए तो WWE कंपनी के लिए इस समय गोल्ड है, इस समय पीक सिनेमा है, जस्ट लाइक बिफोर रेसलमेनिया, आप समझ सकते हैं कि। लेकिन आफ्टर दैट जब तक रोमन का रिटर्न नहीं होता, पॉल हेमन का विक्ट्री नहीं होता, तब तक भाई सोलो एंड टामा टोंगा को पूरी तरह से कमान को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और बहुत ही बेहतरीन काम करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ट्रिपल एच को पता है कि भाई उन्हें स्क्रिप्ट राइटर जो हायर किए हैं वो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन लिखते हैं, पिछले 4 सालों से लिखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ न्यू एडिटिंग की है उसमें। सो आई थिंक कहीं ना कहीं चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो सकती है, बट कहीं ना कहीं भाई ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत बोरिंग सा हो रहा है स्मैकडाउन को देखना, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक सिनेमा जो पहले था रेसलमेनिया से वो अब नहीं है। आई नो यू नो डैट, बट
थोड़ा वेट कर लीजिए यार, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं रेसलमेनिया खत्म हुआ है तो थोड़ा बहुत डाउन पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात कन्फर्म है, अब आफ्टर बैकलैश चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और आई थिंक सऊदी के अंदर जो ब्लड लाइन का मैच होगा सोलो एंड टामाटोंगा का, या फिर जेकब फाटू के साथ भी हो सकता है। सो समझ लो, देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज बैकलैश के बाद चीज़ें और कहीं ना कहीं सोल्व आउट होंगी। सो दिस इज़ द पॉडकास्ट गाइस। आई नो यू लाइक द पॉडकास्ट, अगर आपको पसंद नहीं है तो भी कमेंट कीजिए भाई। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है दोस्तों, आई नो यू एंजॉय द वीडियो, यू एंजॉय द पॉडकास्ट। सो भाई क्या करना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड सी यू टुमारो गाइस। थैंक यू वेरी मच।